हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश इडियम्स पढ़ने वाले हैं जो हैंड्स के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इडियम्स पढ़ते हैं हैंड्स के ऊपर या इडियम्स का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे पास टॉपिक हैंड्स इडियम। गिव समवन अ हैंड, किसी को हेल्प करना, मदद करना, ऐसी सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। गिव समवन अ हैंड, एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज गिव्स मी अ हैंड विद द हाउस वर्क, मतलब वो मुझे हमेशा मेरे घर काम में मदद करता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब हम मदद करते हैं या फिर किसी से करवा लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड देखिए, इन हैंड, जिसे हम अंडर कंट्रोल बोल सकते हैं। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है या कोई व्यक्ति हमारे कंट्रोल में है या कुछ रिपोर्ट्स हमारे कंट्रोल में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी रिपोर्ट इज इन हैंड, यू विल हैव टू इट द कंपनी रिपोर्ट इज इन हैंड, यू विल हैव इट नेक्स्ट वीक। कंपनी की रिपोर्ट हैंड के अंदर मतलब हाथ में है, आपको ये नेक्स्ट वीक में मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हैव योर हैंड्स फुल। ओके, इसका मतलब है कि हम जब बिजी होते हैं, ओके, तो हम कुछ नहीं कर सकते दूसरा, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, माई हैंड्स आर फुल, मतलब मैं फुल बिजी हूँ, मैं ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत जानकारी रखना, जैसे कि आप किसी सिटी के बारे में, किसी मोहल्ले के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होना जितना हमें खुद के बारे में होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। नो समथिंग एक्सट्रीमली वेल, जिस चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही नोज लंडन लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, मतलब वो लंदन को जानता है जैसे कि उसका बैक ऑफ हैंड है, मतलब हाथ के हमें बहुत ज़्यादा पता था, जैसे हम बोलते हैं कि ये सब मेरे हाथ के नीचे, तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैव समवन इन द पाम ऑफ योर हैंड, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस होना, मतलब किसी के ऊपर हमारे बातों का प्रभाव रहना। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। ही इज गॉट हर इन द पाम ऑफ हिज हैंड, मतलब उसका उसके ऊपर इतना प्रभाव बना था उसका। ओके, हम बोल सकते हैं कि उसका उसके ऊपर बहुत प्रभाव था, तो वो उसके पाम ऑफ हैंड, पाम मतलब हाथ का पंजा बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो उसके हाथ में था, ऐसे हम बोल सकते हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, जो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई या निकल जाने वाली है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं बिकम इम्पॉसिबल टू मैनेज। ओके, ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। यू विल हैव टू डील विथ दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड, आपको इस प्रॉब्लम के साथ डील करनी होगी, कब? ये आपके हाथ से बाहर होने से पहले। ओके, यू विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ हैंड, ये आपके हाथ से बाहर जाने से पहले आपको इस प्रॉब्लम के साथ डील करनी होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बी कॉट रेड हैंडेड, मतलब किसी को कुछ गलत काम करते हैं, जैसे किसी को चोरी करते हुए पकड़ना, कॉपी करते हुए पकड़ना, कुछ रॉन्ग डूइंग करते हुए पकड़ना, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। बी कॉट डूइंग समथिंग बैड। ओके, द चिल्ड्रन वर कॉट रेड हैंडेड पिकिंग द फ्लावर्स। ओके, एग्जाम्पल क्या था, द चिल्ड्रन वर कॉट रेड हैंडेड पिकिंग द फ्लावर्स, बच्चे पकड़े गए, कैसे? रेड हैंडेड पकड़े गए, फूल तोड़ते हुए, पिकिंग द फ्लावर्स, फूल तोड़ते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हैंड्स ओवर, मतलब कुछ पास करना, जैसे कि हमारा हम काम छोड़ते हैं तो हमारा हम जो भी वर्क है वो हैंड ओवर करते हैं या कुछ चीज़ हैंड ओवर करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। हैंड ओवर, पास ऑन समथिंग हम पास करते हैं। बिफोर आई लीव आई हैव टू हैंड ओवर ऑल माई वर्क, मतलब मेरे जाने से पहले मैं मेरा पूरा काम आपके हाथ दे के जाऊँगा। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिव हैंड टू माउथ, तो मतलब इसका मतलब है उतना ही कमाना जितना कि हमें खाने के लिए लगता है। ओके, ओनली अर्न इनफ मनी फॉर फूड, जितना हमें खाना लगता है उतना ही कमाना। एग्जाम्पल देखो, आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब ही हैड टू लिव हैंड टू माउथ फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, उसने उसका जॉब खोने के बाद, चुनने के बाद या खोने के बाद वो सिर्फ उतना ही कमाता था जितना कि उसका खर्चा घर चल सके या उसका खाना चल सके, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इडियम्स पढ़ी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डे टू डे लाइफ में इडियम्स का ही भी यूज़ करें। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सबमिट भी ज़रूर कीजिएगा।